फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। देखो, जैसे इस चैप्टर के नाम से क्लियर है, इसके अंदर जो मेनली तीन चीजें यूज होगी। एक तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे किसी भी शेप का, और एक वॉल्यूम। और सरफेस एरिया आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, और एक क्या होगी, वॉल्यूम। बस ये पूरे चैप्टर के अंदर हम तीन चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज के लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने एक पेज पे अलग से लिख दी है कि किस टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताकि उनको लेक्चर के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं साथ साथ में सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखो, ये पहले तो शेप के नाम है। इंग्लिश के अंदर जिसको मैं क्यूब बोलूंगा उसको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या है, वो घन है। क्यूब को हम क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे, ये आप लिख लेना। क्यूब क्या होता है, घन। क्यूबॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, घनाभ। ये कोई भी टर्म आपके लिए नई नहीं है। 8th क्लास के अंदर आ जाती है क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। और 9th क्लास के अंदर आपको ये सारी टर्म पढ़ने को मिलती है, 6 की 6। और 10th क्लास के अंदर बस इन्हीं का थोड़ा एडवांस वर्जन आ जाता है। सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु। स्फेयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। और हेमिस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला। ठीक है, ये सारे इनके हिंदी वर्जन हो गए। फिर मैं आपको बताता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। या इसका दूसरा नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया। ध्यान रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात है। और इसका हिंदी में नाम क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर होता है टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। या फिर संपूर्ण की जगह हम क्या नाम यूज कर सकते हैं, कुल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन। तो ये तो हो गया इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में, टोटल सरफेस एरिया के बारे में और वॉल्यूम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ कि ये निकलता कैसे है, वॉल्यूम कैसे निकलती है किसी भी शेप की, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है। 6 की 6 शेप्स की हम अलग अलग से बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इस शेप की। ये क्या है, क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूब है ये। क्यूब का मतलब घन। आपने कभी भी लूडो जो खेलते हो उसके अंदर डाई देखा है, लूडो का डाइस देखा है, लूडो का गीटा, वो किसकी शेप में होता है, क्यूब की शेप में होता है। आपने चौक का डिब्बा कभी देखा होगा, चौक का डिब्बा भी क्या होता है, क्यूब की शेप में होता है। देखो, ये इसका नीचे वाला क्या है, बेस है। मैं ये क्या बना रहा हूँ, बेस। ये वाला आपको दिखाई दे रहा हो तो ये क्या है, इसका बेस है। इस बेस की ये क्या है, लेंथ है। ये बेस की शेप कैसी है, स्क्वायर की शेप है, ठीक है। और ये क्या है, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। और ये क्या है, हाइट है। ये क्या है, आपकी हाइट है। मैं हिंदी के अंदर भी लिख देता हूं एक बार इन चीजों को भी। लेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबाई। ब्रेड्थ को हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई। और हाइट को हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और ब्रेड्थ का एक दूसरा नाम भी होता है, उसको हम बोलते हैं विड्थ। एक ही बात है, वाइड विड्थ, कितना चौड़ा है ये ग्राउंड या कितना वाइड है, एक ही बात है। ऐसे बोल सकते हैं हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और क्यूब की एक खास बात होती है कि इसमें लेंथ, लेंथ को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, L। ब्रेड्थ को हम B बोलेंगे और हाइट को हम क्या बोलेंगे, H बोलेंगे। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, उससे आपको क्यूब के सारे फॉर्मूले बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आप इस टाइम जिस भी रूम में बैठे हो, आप अपने रूम को ध्यान से देख लो। आपके रूम का जो फर्श है ना, वो देखो किस शेप में है। ज्यादातर रूम्स का फर्श क्या होता है, मान लो हम मान लेते हैं कि रेक्टेंगल की शेप में है, यानी कि फर्श, फर्श के ऊपर आप ध्यान दो, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या देखो, इक्वल है क्या। अगर मान लो ये इक्वल हो जाए तो आपके जो कमरे का फर्श है ना, ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। अगर लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, फर्श आपका रेक्टेंगल कहलाएगा, आयत कहलाएगा। अब मान लेते हैं आप जिस कमरे के अंदर बैठे हो उसके फर्श की लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, दोनों इक्वल है। अब इक्वल है, अब आप अपने कमरे की देखो हाइट कितनी है। हाइट कौन सी होती है आपके कमरे की, आप अपने कमरे के अंदर जो बिल्कुल कॉर्नर के अंदर देखो, कॉर्नर से जो लाइन ऊपर जा रही है और उस कॉर्नर तक मिल रही है, यानी कि यहां से लेके और ये वाली जो लाइन मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। अगर आपके कमरे में जितनी लेंथ है
उतनी ही ब्रेड्थ है और उतनी ही हाइट है, तो आपका कमरा क्या कहलाएगा? एक क्यूब की शेप कहलाएगा। क्या है आपका कमरा? एक क्यूब है। अब हम इस क्यूब की बात करेंगे सरफेस एरिया की, या पहले हम बात करते हैं कि सरफेसिस क्या होते हैं, इसके सरफेसिस होते क्या हैं। सरफेसिस को हिंदी में बोलते हैं फलक। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, तो उसके अंदर सारी चीजें बताई जाती है। ये सरफेस क्या होते हैं? जैसे आपके कमरे का एक तो क्या है? फ्लोर, फ्लोर का मतलब फर्श। एक क्या है? छत यानी कि रूफ। और चार क्या है? वॉल्स, 4 वॉल्स है, दीवारें हैं। एक आपका फर्श है, एक छत है और 4 दीवारें। इन सब को मिला के इस कमरे के क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको? सरफेसिस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फेस है, ये आपके रूम के क्या है? फेस है बच्चों। अब इनका हमारे को क्या निकालना है? एरिया। आप देखो आपके कमरे की जो सबसे सामने वाली दीवार है ना, आपकी आंखों के सामने, वो देखो वो ऐसी होगी। और अगर आपका कमरा क्यूब है तो ये जो सामने वाली दीवार है ये क्या होगी? एक स्क्वायर की शेप में होगी, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है? इक्वल। एक लेंथ है और एक क्या है? ब्रेड्थ। दोनों को मैं क्या मान लेता हूँ? ए मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल, क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं। तो ये बताओ एरिया ऑफ वन फेस, इसका जो ये एक फेस है या दीवार कह लो, इसका एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड यानी कि ए स्क्वायर। यानी कि आपकी आंखों के सामने जो आपको दीवार दिखाई दे रही है उसका एरिया कितना है? ए स्क्वायर। और ऐसी ऐसी कमरे में कितनी दीवार है? 4 दीवारें हैं, तो चारों दीवारों का एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना हो गया? 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। मैंने अभी बताया आपका कमरा क्या है? एक क्यूब है। तो क्यूब का मतलब है जितना एरिया आपके फर्श का है, फ्लोर का है, उतना ही एरिया आपकी छत का है और उतना ही एरिया हर एक दीवार का है। ठीक है, तो यानी कि 6 फेस हो गए और 6 के 6 फेसेस का एरिया क्या होता है? आपका सेम होता है। एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेस इज सेम। सारे के सारे 6 फेसेस का जो एरिया है वो किसके इक्वल है? आपका सेम है। और किसके इक्वल है? सारा ए स्क्वायर है। यानी कि हर एक फेस की अगर मैं बात करूं तो एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 दीवारों का क्षेत्रफल। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट साथ साथ में लिखते जाना। 4 दीवारों का क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या हो गया? आप मेरे को बताओ, एक दीवार का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। तो चारों का कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 ए स्क्वायर होएगा। अब आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेज। इस कमरे के जो 6 फेस है, 4 दीवारें हैं, एक फ्लोर है और एक रूफ है, इन सभी का एरिया, एक का एरिया कितना है? ए स्क्वायर। तो 6 है ऐसे ऐसे, तो कितना हो जाएगा एरिया आपका? 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपकी आती है क्या? वॉल्यूम निकालनी। देखो मैं आपको आज के लेक्चर में एक चीज बता देता हूँ, वॉल्यूम आपको किसी भी शेप की निकालनी हो, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, क्योंकि इनका जैसा बेस होता है ना नीचे, वैसे ही इनका क्या होता है? टॉप। इनका जो बेस होता है और इनका जो टॉप होता है, यानी कि बेस का मतलब आप मान लो आपके कमरे का फर्श, और टॉप का मान लो आप अपने कमरे की रूफ, छत। फर्श और ये क्या है? छत। एक जैसी है बिल्कुल। जितनी आपका जो है ना एरिया फर्श का है, उतना ही क्या है? छत का है। अगर ऐसा होता है और किसी भी शेप का आपको क्या निकालनी हो? वॉल्यूम निकालनी हो, आयतन निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या होता है? याद रख लो, एरिया ऑफ बेस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, यानी कि जो भी उसका बेस है उस शेप का, उसका एरिया निकाल लो और उस कमरे की जितनी भी हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब आप मेरे को ये बताओ, आपका जो कमरा है उसका बेस कैसा है? स्क्वायर की शेप में है। उसका बेस कैसा है? यानी कि जो कमरे का आपका फर्श है वो क्या है? स्क्वायर है एक, यानी कि वर्ग है। और हर एक साइड इसकी मान लो ए है, तो एरिया कितना हो गया? आप इसको बता दो। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया। अब हाइट, आपके कमरे की हाइट, मैंने क्या कहा था? जितनी लेंथ उतनी ही ब्रेड्थ उतनी ही हाइट, तो हाइट भी कितनी है? ए। ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा। तो आपकी जो वॉल्यूम होगी क्यूब की वो कितनी होगी? ए क्यूब। यानी कि जितनी इसकी साइड है उसको 3 बार क्या कर दो? आप मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल मैं देके बता देता हूँ आपको। साइड आपको दे रखी है
इसको साइड बोल देते हैं या एज बोल देते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम, किनारा, हिंदी में बोलेंगे इसको किनारा। इसकी हर एक साइड जो है ना, मान लो वो 6 सेंटीमीटर है, तो आपको पूछा जाएगा क्या निकालो, इसकी वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 6 का क्यूब यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है वॉल्यूम जब भी निकालोगे उसका आंसर किस में आएगा, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि यूनिट क्या आएगी, क्यूब आएगी, ठीक है। अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि हर एक एच जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम बताओ, तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक अब आपको क्यूब के फॉर्मूले याद हो गए होंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब हम आते हैं किस पे, क्यूबॉइड के ऊपर। अब ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड और क्यूब में सिर्फ इतना फर्क होता है, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों आपस में इक्वल नहीं होती। जैसे मान लो आप जिस भी कमरे में बैठे हो, उसका जो फ्लोर है ना, जो फर्श है, वो एक स्क्वायर नहीं है बल्कि कैसा है, एक रेक्टेंगल की शेप में है। ये ऐसा है, आपके कमरे का फर्श मान लो ऐसा है, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में बोलेंगे आयत। इसकी आपको पता है कुछ लेंथ है और कुछ क्या है, ब्रेड्थ है। जैसे ये डायग्राम जो बना हुआ है, इसके अंदर ये जो चीज़ है, ये आपके कमरे का क्या है, फर्श है। फर्श है तो इसकी ये क्या है, लेंथ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, जो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, ब्रेड्थ है। और हाइट बताओ आप इसमें कौन सी होगी, आप कहोगे जी हाइट का मतलब होता है कितना ऊंचा है ये कमरा, ये इसकी क्या है, हाइट है, ये वाली चीज़, ये क्या है, इसकी हाइट है। अब हम करेंगे इसका क्या, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद कर लो। कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें क्या होता है आपका, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। वही बात जैसे क्यूब में होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। देखो जितनी बार फॉर्मूले को लिख लिख के देखोगे ना, आपको फॉर्मूले याद होंगे, और अल्टीमेटली यानी कि फाइनली आपको फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे, और इसका कोई इलाज नहीं है। जितनी बार फॉर्मूले लिख के देखोगे, क्वेश्चन सोल्व करते वक्त खुद से फॉर्मूले लिखोगे, कहीं से देख के नहीं यूज करोगे, तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे 100%। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, 2h इंटू एल प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस में एच एल। आप क्या किया करो, एक सर्कल बना लो, यहाँ पे लिख दो लेंथ, यहाँ पे लिख दो ब्रेड्थ, और यहाँ पे लिख दो क्या, हाइट। इन दोनों को है ना पेयर में यूज कर लो, एक बार एल और बी का मल्टीप्लीकेशन, फिर बी और एच की मल्टीप्लीकेशन, फिर एच और एल की, ठीक है। एच एल लिख दो या एल एच लिख दो, आगे पीछे करके लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एल इंटू बी लिखो या बी इंटू एल लिखो, एक ही बात है ना मल्टीप्लीकेशन में। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। अब मैं बात करता हूँ किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको पीछे, क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू में क्या होता है, हाइट होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब आप मेरे को बता दो, आप जिस कमरे के अंदर बैठे हो, इसका जो बेस है वो कैसा है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एल है और ब्रेड्थ कितनी है बी। तो बेस का एरिया बताना कितना होगा, एल इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हाइट कितनी है बताओ, एच, तो यानी कि एल इंटू बी इंटू एच, या इसको हम मल्टीप्लीकेशन के साइन को हटा देते हैं, सिर्फ क्या लिख देते हैं, एल बी एच। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, वॉल्यूम का होता है, यानी कि जो तीनों साइड है ना उसको मल्टीप्लाई करना है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट को। और क्यूब में भी तो ऐसे ही करते थे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, वॉल्यूम आ जाती थी। उसमें बस क्या होता था, तीनों चीजें इक्वल होती है, ए इंटू ए, तो वो ए क्यूब बन जाता है। इसमें इक्वल नहीं है तो फिर ये एल बी एच रहेगा, बस इतना ही फर्क है। तो ये आपकी थी क्या, वॉल्यूम क्यूबॉइड की। अब हम बात करते हैं तीसरी शेप, ये आती है आपकी सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं हम, सिलेंडर। जैसे आपने घर में जो एलपीजी का सिलेंडर होता है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जो आपकी पेंसिल होती है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होती है, जो पेन होता है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है। या फिर आपने कोई पाइप देखी है आपके घर में, जो पानी वाटर पाइप होती है, जो हम टैप के अंदर लगा के पानी बाहर आता है, वो भी किस शेप में होती है, आपकी सिलेंड्रिकल शेप में होती है। या फिर आपने पानी गर्म करने वाली टंकी होती है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होती है। आपके घर में आटा डालने वाली टंकी है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में है। ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं मैथमेटिक्स में। देखो आप जब शेप बनाओगे सिलेंडर की तो ऐसे बनाओगे, ये डायग्राम बना लिया,
ये डायग्राम बना लो ऐसा, ठीक है, रेक्टेंगल की शेप में, और फिर इस तरीके से बना देना। ये आपकी शेप कहलाएगी क्या, सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर देखो दो ही चीजें होती है, एक रेडियस और एक क्या होती है, हाइट। आप सोच के देखो, आप अपने घर में, जो आपके घर में आटा डालने वाली टंकी है, उसका जो बेस है, बेस का मतलब नीचे वाला, ये जो ये बेस है, ये है, और ये क्या है आपका ऊपर वाला ढक्कन है। ये क्या है, बेस कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, इसका टॉप कहलाता है। ये टॉप कहलाता है। अब जो बेस और टॉप है, क्या दोनों सेम है, क्या आप कहोगे जी बिल्कुल सेम है। जितना एरिया बेस का है उतना ही एरिया क्या है, ऊपर वाले ढक्कन का है। अच्छा, ये बेस शेप में कैसा है, कोई भी बच्चा बता देगा कि ये क्या है, सर्कल है। ये बेस कैसा है आपका, सर्कल है, और टॉप भी कैसा होता है आपका, सर्कुलर होता है, यानी कि सर्कल ही होता है वो भी। और सर्कल का एरिया, सर्कल का मतलब वृत्त, सर्कल का एरिया आप सभी जानते हो, एरिया ऑफ सर्कल 12th चैप्टर में हमने पढ़ा है सारा। एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का अक्षेत्रफल, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और एक मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ में, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब होता है परिधि, परिमाप बोल देते हैं, पेरीमीटर बोल देते हैं। वो कितनी होती है इसकी, 2 पाई आर होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मान लो क्या निकालनी है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है, सिलेंडर की क्या निकालनी है, पहले मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। ये फॉर्मूला तो याद कर लो, एरिया ऑफ बेस इंटू में क्या होती है, हाइट होती है। एरिया ऑफ बेस इंटू में क्या होता है, हाइट होता है। अब आप मेरे को ये बता दो, इसका जो बेस है ना सिलेंडर का, वो कैसा होता है। आप कहोगे जी सिलेंडर का बेस तो जो ना वो सर्कल होता है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। क्यों, क्योंकि बेस तो सर्कल है ना, और इंटू में हाइट, हाइट को तो मैं हाइट ही लिखूंगा। अच्छा, सर्कल है, सर्कल की कुछ ना कुछ क्या होती है, रेडियस भी होती है। मान लो ये सर्कल है, तो ये इसकी रेडियस को हम क्या नाम देंगे, आर नाम देंगे। और सिलेंडर की हाइट, ऊंचा कितना है ये सिलेंडर, एच इसकी क्या है, हाइट है। तो बताओ मेरे को आप, एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फॉर्मूला हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। देखो कितनी आसानी से आपको याद हो जाएगा कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या निकलाती है, वॉल्यूम, आयतन निकलाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा सिलेंडर की वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब आप 10th क्लास में जो क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसमें ये चीज़ें आपको बार बार सोचनी पड़ेगी कि किस किस को मल्टीप्लाई करें, किस किस को ऐड करें। तो इस तरीके से अगर आप फॉर्मूले सीखोगे ना और इनको याद करोगे, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट यानी कि वॉल्यूम होगी। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस की। क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस होता है वो कहलाता कौन सा है। जैसे आप अपने घर में जो आटा डालने वाली टंकी है उसको देखो, उसकी इमेज अपने दिमाग में ले आओ। उसका जो बेस है, जो नीचे वाला एरिया है ये वाला, इसको छोड़ दो, और इसका जो टॉप, ऊपर वाला जो ढक्कन है, इसको छोड़ दो। और उसके अलावा आप देखो क्या बच गया उसके अलावा जो शेप बच गई, वो ये शेप बच गई ना, ये वाला सरफेस। देखो आप अपनी टंकी का नीचे वाला बेस छोड़ दो, ऊपर वाला ढक्कन छोड़ दो, क्या बच गया, आप इमेजिन कर पा रहे हैं, जो राउंड शेप के अंदर है, जो कर्व्ड शेप के अंदर है, वो आपका सरफेस बच गया ये वाला। अगर हम इसकी बात करें तो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। और इस सरफेस का जो एरिया होता है ना, इस सरफेस का जो एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये होता क्या है, फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई आर एच। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच। आर क्या होती है सिलेंडर की रेडियस, और एच क्या होती है इसकी हाइट। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आता कैसे है 2 पाई आर एच। आप एक काम करो, मेरे कहने पे आप अपनी नोटबुक का या रजिस्टर का एक पेज फाड़ लो। ये पेज आपने फाड़ दिया, ये पेज किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। सारे पेज लगभग रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। रेक्टेंगल में ये क्या होगी, लेंथ, और ये क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। ठीक है, ये लेंथ होगी और ये क्या होगी, ब्रेड्थ। अब आप क्या करो, जो लेंथ है यानी कि जो लंबे वाली साइड आपके पेज की, इसके इन दोनों कॉर्नर को आप क्या करो, इन दोनों कॉर्नर को पकड़ के और इनको ज्वाइन कर दो। आप इनको ज्वाइन करोगे ना, तो आप देखो ये ऐसी शेप बन जाएगी कुछ, है ना, बन जाएगी ऐसी शेप। और फिर आप इसको बिल्कुल क्लोज कर दो, यानी कि इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को आपस में ज्वाइन कर दो, मिला दो इसको बिल्कुल। ठीक है, ऐसी शेप बन जाएगी। तो देखो
ये जो बी है इसकी ब्रेड्थ है ये ऊंची उठ जाएगी, ये वाली, ये क्या कहलाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी, सिलेंडर बन जाएगा। तो जो रेक्टेंगुलर सीट में इसकी ब्रेड्थ कहलाती थी, अब जब ये सिलेंडर बन जाएगा तो ये ब्रेड्थ अब क्या कहलाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी। अब आप खुद सोचो, इस शीट का एरिया, इस शीट का एरिया बता दो। आप कहोगे जी शीट तो रेक्टेंगल की शेप में है, रेक्टेंगल का एरिया तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। आपने निकाल दिया, क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब आपने इसको मोड़ के शीट को क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। अब आप ये बताओ, जो ये लेंथ जो बिल्कुल स्ट्रेट थी अभी तक, जब आप इसने मोड़ के इसका सिलेंडर बनाओगे तो ये जो नीचे वाली लेंथ है ना, ये क्या बन जाएगी, एक सर्कल बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, एक सर्कल बन जाएगी, सर्कल की शेप ले लेगी, ये वाला सर्कल। देखो ये लेंथ जो है ना, ये वाला सर्कल ही तो है। क्या मेरे को ये बताओ, ये जो सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ है और ये लेंथ है, ये क्या चेंज होगी? स्केल से आप इसको मेजर करो, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो क्या ये पूरी लेंथ भी आप धागे से मेजर करोगे तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर रहेगी। लेकिन सर्कल के अंदर जो बाउंड्री की लेंथ होती है, सर्कल के अंदर ये चीजें लिखने वाली नहीं है, समझने वाली है। लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 पाई आर बन जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये क्या बन जाता है, 2 पाई आर। और जो हाइट है, और जो हाइट है वो क्या है आपकी, एच है ही। तो बताओ इसकी जो एरिया है, एरिया मैंने क्या बताया, देखो ये लेंथ है, पहले लेंथ एल थी, अब यही एल कहलाएगी क्या, 2 पाई आर। और जो ब्रेड्थ थी वो क्या कहलाएगी, आप एच कहलाएगी। एरिया पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते थे ना, लेंथ की जगह क्या बन गई, अब 2 पाई आर बन गई, और हाइट की जगह, ब्रेड्थ की जगह क्या बन गई, हाइट। तो एरिया क्या हो गया इसका, 2 पाई आर एच। एरिया क्या हो गया बच्चों, 2 पाई आर एच। और यही क्या कहलाता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको याद करना है और याद हो भी जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि ये आता कैसे है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद हो गया। अब हम बात करते हैं सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अब मैं आपको वो बताता हूं। अब देखो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना आपकी पानी की टंकी का, वो यानी कि उसका जो कर्व्ड वाला सरफेस है उसका एरिया, प्लस जो एरिया ऑफ बेस है, बेस का मतलब नीचे वाला जो बेस है, और प्लस एरिया ऑफ टॉप, यानी कि सारी टंकी का एरिया। आपको मान लो टंकी के ऊपर पेंट करना है, अंदर की साइड में, अंदर की साइड में क्या करना है, टंकी पे पेंट करना है। तो एक तो उसके आप कर्व्ड सरफेस के ऊपर पेंट करोगे, एक नीचे वाले पे पेंट करोगे बेस के ऊपर, और एक ऊपर वाले ढक्कन के ऊपर पेंट करोगे, यहीं पे पेंट होएगा ना। तो वही आपका कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। आप मेरे को बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है, 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ बेस, और बेस तो क्या होता है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और टॉप भी क्या होता है, सर्कल, और इस सर्कल का भी एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला सर्कल और ऊपर वाला सर्कल दोनों बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब आप बताना, ये हो गया 2 पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को मैं मिला के 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। इन दोनों में से कॉमन लो, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक पाई कॉमन आ रहा है, एक आर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई आर कट गया, क्या बच गया, एच। और यहाँ से 2 पाई कट गया, आर स्क्वायर को आर से डिवाइड करोगे, क्या बच गया, आर। तो आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर लिख दो, या आर प्लस एच लिख दो। ठीक है, याद रखना आसान है, जहां से खत्म किया है वहीं से स्टार्ट कर दो, प्लस में क्या कर दो, एच। तो टोटल सरफेस एरिया को आपको रटना नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला क्यों आया। आपका सीधा सीधा मतलब है, कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे वाले बेस का एरिया और ऊपर वाले टॉप का एरिया ऐड कर दो, वो क्या कहलाएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ये क्या आ गया, आपकी सिलेंडर की बात आ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोर्थ शेप अपनी, कोन। कोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। कोन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, शंकु बोलेंगे। तो आपने ये कोनिकल शेप की चीजें अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर देखी होगी, जैसे बर्थडे कैप होती है। ठीक है, ये क्या होती है, कोन की शेप में होती है, ये भी कोन है। और ये जो आइसक्रीम का आपने कोन देखा होगा, ये भी क्या है, कोन है। तो इस कोन की पहले हम क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया, और फिर क्या लिखेंगे, इसकी वॉल्यूम। ये तीनों चीजें मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे निकाली जाती है।
कोन के अंदर देखो ये बेस होता है, आपको सबको पता है ये बेस, जैसे बर्थडे कैप आपने देखी है तो उसका जो नीचे वाला बेस है, हालांकि वो लगा तो नहीं होता लेकिन नीचे से वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है ना। ये सर्कल है, सर्कल की क्या होती है अपनी एक रेडियस होती है, सर्कल की क्या होती है रेडियस। और इस ऊपर वाले पॉइंट से लेके इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये कोन की क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। ये क्या कहलाएगी बच्चों, हाइट कहलाएगी। और एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। हिंदी में स्लांट हाइट को बोलते हैं, नोट कर लो, तिर्यक ऊंचाई। इसको हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, या दूसरा नाम नोट कर लो, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई या स्लांट हाइट। और स्लांट हाइट को शॉर्ट फॉर्म में हम एल लिखते हैं, ठीक है। वैसे तो कुछ भी लिख लो आप, लेकिन बेसिकली जो जनरल नोटेशन होती है स्लांट हाइट के लिए वो क्या होती है, एल होती है। तो ये एल है स्लांट हाइट। ये रेडियस को हम आर लिखते हैं और हाइट को हम क्या लिखेंगे, एच। तो इसके अंदर तीन चीजें यूज होती है, एक एच, एक आर और एक एल। और ये एंगल कितने डिग्री का होता है आपका, 90 डिग्री का होता है। अब आप बताओ, ये एक राइट ट्रायंगल बन गया ऐसे। अगर मैं इसको ट्रायंगल को, इस वाली ट्रायंगल को काट के अलग निकाल लूं तो ये ऐसी ट्रायंगल बन जाएगी, ये आर है, ये हाइट है और ये क्या है, एल है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताना मेरे को, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो है आपकी क्या प्रॉपर्टी होती है, एल स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस है ये क्या है आपका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है बताओ, आपका बेस स्क्वायर प्लस में हाइट स्क्वायर, है ना, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। कहने का मतलब, अगर इसकी दो साइड गिवन हो तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। और आज के लेक्चर में मैं आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कराऊंगा, जिसके अंदर ये सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मान लो ये आपको दे रखी है 3 और ये आपको दे रखी है 4, तो ये कितनी होगी आपको पता है, 5 होगी। क्यों, क्योंकि 3 4 5 का मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। बिना यूज कैलकुलेशन करे आप निकाल सकते हो। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आप नोट कर लो, क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल। इसमें हाइट यूज नहीं होती, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में आप बेस का एरिया ऐड कर दो, इसमें आप क्या ऐड कर दो, एरिया ऑफ बेस। और आपको पता है पाई आर एल, और बेस तो क्या होता है सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर कॉमन लोगे तो यहाँ से एल बच गई, यहाँ से आर बच गई, यानी कि पाई आर इंटू आर प्लस एल। वही बात, आर पे छोटा है, आर से स्टार्ट कर दो। और यहाँ पे हाइट नहीं होती, क्या होती है बल्कि एल होती है, स्लांट हाइट, ठीक है। तो आप याद कर लोगे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब आती है क्या, वॉल्यूम। अब आप मैं बताता हूँ आपको इसकी वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये कौन है, इसकी वॉल्यूम। आप मेरे को ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आपको सबको पता ही है, उसको 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती थी, पाई आर स्क्वायर एच, और इसको 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये किसकी वॉल्यूम निकलाएगी, आपकी कोन की वॉल्यूम निकलाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को याद रखने का आसान तरीका है, सिलेंडर की वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर दो। या कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है सर, तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही तो है। 1/3 से मल्टीप्लाई करो या 3 से डिवाइड करो, दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। लिखने का तरीका अलग अलग है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को आपको क्या याद रखना है, जितनी सिलेंडर की वॉल्यूम है ना, उसको 3 से डिवाइड कर दो, वो किसकी वॉल्यूम निकल जाएगी, कोन की वॉल्यूम निकलेगी, ठीक है। तो कोन के तीनों फॉर्मूले हो गए अपने। अब हम बात करते हैं किसकी, स्फेयर की। ये क्या है, स्फेयर, गोला। जैसे आपने फुटबॉल देखी है, फुटबॉल, उसको आप ध्यान रख लो, वो स्फेयर होता है, ठीक है। या फिर आपने किसी भी ऑफिस में आप जब जाते हो, जैसे आप स्कूल में कॉलेज में जाते हो, तो वहाँ पे लगभग ऑफिस के अंदर ग्लोब होता है ना, ग्लोब देखा होगा आपने। तो वो ग्लोब भी क्या होता है, स्फेयर की शेप होती है। स्फेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम करती है, रेडियस। जैसे आप अपने दिमाग में इमेजिन करो, आपके घर में मान लो फुटबॉल है, और वो फुटबॉल है ना लकड़ी की बनी हुई है, मतलब कि अंदर से वो होलो, खोखली नहीं है, उसके अंदर भी लकड़ी भरी हुई है। और आपने उसको बिल्कुल बीच में से काट के उसके 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। जैसे एप्पल मान लो, एप्पल के आपने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए, तो जब काटोगे तो जैसे मान लो एप्पल को आपने काट दिया, तो इस तरह से 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये भी कहलाएगा। तो इस नीचे वाले हिस्से को आप देखो, इसको इसको देखोगे तो ये आपको कैसा दिखेगा बताओ, सर्कल दिखेगा ना। ये कैसा दिखेगा आपको, सर्कल दिखेगा इस तरह से। और सर्कल की क्या होती है, एक रेडियस होती है।
ये रेडियस को क्या बोलते हैं, आर। तो बस सफेयर के अंदर ना कोई स्लांट हाइट होती, ना कोई हाइट होती, सिर्फ एक ही चीज होती है, क्या, रेडियस, जैसे सर्कल के अंदर होती है, ठीक है। रेडियस के ऊपर सारे के सारे फॉर्मूले हैं। इसकी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, वॉल्यूम के अंदर r की मल्टीप्लाई 3 बार होगी, मतलब कि r की पावर कितनी आएगी, हमेशा 3 आएगी। और सरफेस एरिया के अंदर r की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया कह लो या कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो, सफेयर के अंदर दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। या फिर हम इसको सिंपली बोलते हैं क्या, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद कर लो, 4 पाई r स्क्वायर। ये क्या होता है आपका, 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि सर्कल का एरिया क्या होता है, जैसे पाई r स्क्वायर होता है ना। आप ये मान लो ऐसे ऐसे इसको काटेंगे तो 4 सर्कल बन जाएंगे, एक मान लो इस तरीके से 4 सर्कल बन जाएंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और आपको याद रखना है, वॉल्यूम में r की पावर 3 आएगी और एरिया में r की पावर कितनी आएगी, 2। आप स्टार बना के लिख लो, क्योंकि स्फेयर और हेमिस्फेयर के अंदर है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉल्यूम में r³ आएगा हमेशा, और सरफेस एरिया में या एरिया में r²। कोई भी फॉर्मूला होएगा ना, हमेशा ये होगा, वॉल्यूम में r की पावर 3 आएगी और एरिया में r की पावर कितनी आएगी, 2। तो सफेयर का फॉर्मूला याद हो गया, वॉल्यूम का, और टोटल सरफेस एरिया कह लो या कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो, एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। अब बात आती है आपकी हेमिस्फेयर की। ये क्या है आपका, हेमिस्फेयर है, अर्धगोला जिसको बोलते हैं। जैसे ये बाउल है, ये जैसे आपने सुना होगा सदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और ये क्या है, एक बाउल है, कटोरी जो होती है अपने घर में, वो बाउल की शेप में होती है, लगभग हेमिस्फेयर की शेप में होती है, ठीक है। ये क्या होता है आपका हेमिस्फेयर। इसकी वॉल्यूम क्या होगी, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम। देखो स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती थी, बताओ आप मेरे को। स्फेयर की अगर मैं बात करूं, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, 4/3 पाई r स्क्वायर, पाई r³ सॉरी, 4/3 पाई r³। अब जो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होगी ना, वो आप लिख लो, वो हाफ होती है, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। कहने का मतलब देखो, स्फेयर कैसे बनता है, एक ये कटोरी आपके पास बाउल है, एक इसके ऊपर और बाउल रख दो इस जैसी, वो क्या बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा। एक कटोरी में जितना पानी आता है, 2 कटोरी में उससे डबल पानी आएगा। या फिर ये कहो कि 2 कटोरी के अंदर जितना पानी आता है, एक कटोरी में उसका आधा पानी आएगा। तो इसकी जो वॉल्यूम होती है, इसकी हाफ कर दो। हाफ कैसे करोगे बताओ, इसका ऊपर 4 है तो 4 की जगह कितना कर दो, 2 कर दो, तो यानी कि 2/3 पाई r³। ये क्या हो जाएगी आपकी वॉल्यूम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगी। अब एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। मान लो आपको इस बाउल के ऊपर पेंट करना है, बाउल के ऊपर क्या करना है बच्चों, पेंट। तो पेंट आप कहाँ पे करोगे, मान लो ये बाहर बाहर वाला जो एरिया मैं शेडिड कर रहा हूँ ना, आप अपने हाथ में कटोरी लेके देखो और उसके जो बाहर बाहर वाला पूरा एरिया है ना, उसको पेंट कर दो। वो वाला एरिया क्या कहलाता है, इसका कर्व्ड सरफेस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कर्व्ड सरफेस कहलाता है। और इसका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, देखो यहाँ पे ये 2 है ना, 2 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका, 3 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई r स्क्वायर। अब मैं इसको याद करने का तरीका आपको बताता हूँ। 2 ऊपर है तो 2 पाई r स्क्वायर, तो क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। 3 नीचे है, 3 पाई r स्क्वायर, क्या हो गया आपका, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब जैसे मान लो ये जो बाउल है ना, ये आपको लकड़ी की बनी हुई है। ये बाउल किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, शेप बाउल की है। तो और आपकी मम्मा ने आपको कह दिया कि इसके ऊपर क्या करो, पेंट करो। तो आपको जो ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला सर्कल, ये हिस्सा कैसा दिखेगा आपको, बाउल का ऊपर वाला सर्कल दिखेगा। तो आपको इस सर्कल के ऊपर भी पेंट करना पड़ेगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर पे तो पेंट करो ही करोगे, साथ में आप एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 1 पाई r स्क्वायर कितना हो जाता है, 3 पाई r स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो ये मैंने आपको 6 की 6 शेप के सारे फॉर्मूले बता दिए। बाकी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके अंदर यूज करेंगे, तब आपको अच्छे से फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और मैंने अब, ये तो हेमिस्फेयर है, अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ, क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता है, राइट ट्रायंगल के अंदर सबसे ज़्यादा 10th क्लास के मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। जैसे आप एक राइट ट्रायंगल बना लो,
और ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो जैसे मान लो ये साइड 3 है और ये साइड 4 है, और आपको कह दे कि ये हाइपोटेनस निकालो कि ये साइड कितनी है, और ये क्या है, एंगल 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बस एक ही याद रख लो आप, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, देखो ये हाइपोटेनस है, ये मान लो क्या होता है आपका बेस होता है, और ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। तो उसमें थ्योरम होती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल होता है आपका क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। और परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। ये हो गया आपका। तो आपको दो साइड दे रखी है, देखो बेस का स्क्वायर, बेस कितना है बताओ 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। ये कितनी है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर। एच स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया बताओ, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर होता है 16, ये कितना हो गया 25। तो h कितना आ गया आपका 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5। तो ये साइड आपकी कितनी आ गई 5। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ बातें ऐसी होती है जो अगर आप याद रखोगे ना तो आपके क्वेश्चन सोल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं ये कहता हूँ अगर हाइपोटेनियस, देखो हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये तो आपको पता है। बाकी दोनों साइडें क्या होती है, इससे छोटी, इसके इक्वल भी नहीं हो सकती। ये 5 है तो इनमें से कोई भी साइड 5 भी नहीं हो सकती, 5 से क्या होगी, छोटी होगी। मैं ये कहता हूँ कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने बना रखे हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, वो आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में, जो इस चैप्टर में काम आएंगे। सम इम्पोर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ताकि पेपर में जब भी क्वेश्चन आए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, उनकी वैल्यू को आप डायरेक्ट यूज कर पाए। हालांकि पेपर में आपको सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन पहले से आपके दिमाग में होगा कि इसका आंसर तो ये आएगा। फिर सोल्व तो आप चाहे कैसे भी कर दो, एग्जामिनर उस पर इतना फोकस नहीं करता। 3 4 5, देखो सबसे लेंथ जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, अगर वो किसी राइट ट्रायंगल में आपको कोई कह दे कि हाइपोटेनियस 5 है, हाइपोटेनियस क्या है बच्चों 5 है, तो बाकी दोनों साइड एक 3 होगी और एक 4, या तो ये 4 ये 3 या फिर ये 4 ये 3। मतलब कि अगर किसी राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनियस 5 है तो उसकी बाकी दोनों साइड 3 और 4 ही होगी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, क्या होगी आपकी 3 4 5 होगी। फिर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट और लिख लो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका 5, एक होता है 12 और एक होता है 13, और एक आप लिख लो 8 15 और 17 का, और एक आप लिख लो 9 40 और 41 का। हालांकि और भी होते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर यूज होते हैं वो इन्हीं में से यूज होते हैं। एक तो हो गया ये 3 4 5 का, 5 12 13 का, 8 15 17 का। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मान लो आप इनका डबल कर देते हो, आपने इनका क्या कर दिया, मान लो डबल कर दिया। मैं एक और आपको चीज़ बताना चाहता था, 5 12 13, ठीक है, आप 3 4 5 साइड है, 3 का डबल कर दो आप, 3 का डबल करोगे तो कितना आएगा 6, 4 का डबल कर दो 8, तो यहाँ पे ये साइड पता है कितनी आएगी 10 आएगी। निकाल के देखें हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस में 64 100। एच कितना आ गया 10 आ गया, एच कितना आ गया 10। मतलब कि आप इन ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ये भी क्या है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ये भी क्या है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आप चाहे प्रूव करके देख लो। पहली जैसे 9 12 और 15 है और आपको लगता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, कैसे चेक करें। मैं कहता हूँ जो दोनों छोटी वाली साइड है ना उनका स्क्वायर करो, उनके स्क्वायर को ऐड करो और इक्वल रखो 15 के स्क्वायर के। क्या ये ट्रू है, ये 81 होता है, ये 144 होता है, ये 225 होता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 225 ही आएगा, और ये भी कितना है 225 है, यानी कि ये ट्रू है। इसका मतलब ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरह से आप ट्रिपलेट को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे ही 5 12 और 13 ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो मैंने क्या बताया, 5 12 और 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसका मतलब ये है कि अगर एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस 13 है तो ये 100% ट्रू है बात कि बाकी दोनों साइड एक 5 होगी और एक कितनी होगी 12 होगी। ये 100% है, कोई
इसके अलावा प्रूव ही नहीं कर सकता कि ये साइड कुछ और हो सकती है, ये साइड कुछ और हो सकती है। दोनों में से कोई एक साइड 12 और एक साइड कितनी होगी 15। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर मान लो 5, 12 और 13 तो था ही ट्रिपलेट, है ना। अगर मैं इन तीनों साइड को 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ ना, 2 से क्या कर देता हूँ बच्चों, डिवाइड भी कर देता हूँ, तब भी ये राइट ट्रायंगल ही बनेगी। मतलब कि 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, और 12/2 का मतलब क्या होता है 6, और 13/2 का मतलब क्या होता है 6.5। आपके पेपर के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसकी रेडियस यानी कि ये साइड कितनी है, मान लो 6 है और ये कितनी है 2.5 है, तो ये निकालो, है ना। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। एच स्क्वेयर क्या होता है आप मेरे को खुद बता दो। बेस का स्क्वेयर, सॉरी ये आप स्क्वेयर रूट का साइन ना लगाओ क्योंकि मैंने एच स्क्वेयर लिखा है ना। तो आप क्या लिखो 6 का स्क्वेयर और प्लस में 2.5 का स्क्वेयर। अब आप देखना कितनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। 6 का स्क्वेयर कितना होता है 36 होता है, और 2.5 को आप क्या लिख दो 5/2 लिख दो। 5/2 का स्क्वेयर करो, 5 का स्क्वेयर 25, 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4। अब आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 169/4 आ गया। एच कितना आएगा बताओ, इसका अंडर रूट आएगा। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13, और 4 का कितना होता है 2 आ गया ना। 13/2 देखो वही 13/2 का मतलब 6.5। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि आप याद रखो कि यहाँ पे इसका डबल डबल करके देख लो, पॉइंट में है ना। इसका डबल कितना होता है 5, इसका डबल ये, इसका डबल ये, तो यानी कि, और ये तो अपने को पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। कहने का मतलब अगर किसी राइट ट्रायंगल की दो साइड 2.5 और 6 हो और आपसे हाइपोटेनियस पूछ ले, तो हाइपोटेनियस क्या होगा आपका 13 का आधा यानी कि 6.5। और ये तो आप याद रख लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पेपर में कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ये वाली, लेकिन फिर भी अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक भी होती है आपसे, तो आंसर तो आपको 6.5 ही लिखना है 100%, क्योंकि आना तो 6.5 ही है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, आपको सबको पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, 3rd 4th क्लास से। 1 मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन अभी तक आपको शायद ये नहीं पता होगा कि 1 मीटर स्क्वेयर में कितने सेंटीमीटर स्क्वेयर होते हैं। देखो, मीटर को अगर सेंटीमीटर बनाना है तो आप 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अगर मीटर स्क्वेयर को सेंटीमीटर स्क्वेयर बनाना है ना, तो 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। अगर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बनाना है, तो वही बात आप समझ गए कि 100 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ये याद रख लो, 1 मीटर स्क्वेयर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वेयर होते हैं और 10 लैक्स आपके सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 1 मीटर क्यूब में। अगर कहीं पे भी यूज होता है तो आपको आना चाहिए ये। और फिर एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो है हाउ टू कन्वर्ट मीटर क्यूब इनटू लीटर्स। जैसे आपको पता है दूध वगैरह जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको हम क्या करते हैं लीटर में मेजर करते हैं ना, 2 लीटर 5 लीटर। तो हम मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब की जो वॉल्यूम होती है ना, उसमें कितने लीटर होते हैं 1000। ये कंसेप्ट किस में काम आएगा आपका, वॉल्यूम में, वॉल्यूम में काम आएगा। आपको पूछी जाएगी कि टैंक की कैपेसिटी बताओ, कैपेसिटी, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं कैपेसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, उसकी कैपेसिटी। तो आपको लीटर में पूछा जाएगा मान लो, और आपका आंसर आ गया मान लो 2.5 मीटर क्यूब। तो इसमें लीटर बताओ, तो ढाई में कितने होंगे 2500 लीटर, ठीक है। एक में 1000 होते हैं तो ढाई में 2500 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर होते हैं बच्चों, 1000 लीटर होते हैं। तो ये कुछ बेसिक यूनिट कन्वर्जन थी। अब मैंने क्या कर दिया, आपको फॉर्मूले की सीट बना के दे दी है, सारे के सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ लिख दिए हैं। तो ये फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि जब भी आप रिवीजन करो इस चैप्टर की, पहले ये शीट से फॉर्मूले पढ़ लो, याद कर लो, और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करो। अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये अगर आप कर लोगे ना, और 2 लेक्चर मैंने बना रखे हैं इस चैप्टर की आपके क्या एमसीक्यूज वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहले वो वीडियो देख लेना, उससे क्या है आपके बेसिक क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया आपको क्यूब का दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको इसकी साइड बतानी है, साइड कह लो या क्या कह लो एज कह लो, ठीक है, एक ही बात है। आप मेरे को ये बताओ
क्यूब का टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था, 6a² बताया था ना, वो 600 है। 6 से डिवाइड कर दो, ये 6 नीचे चला जाएगा, a² 100 आ गया, तो a कितना आएगा बताओ, 100 का स्क्वायर रूट यानी कि 10, a कितना आ गया 10। सो साइड कितनी आ गई अपनी, इस क्यूब की साइड कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। बस आपको इस तरीके से सोल्व करना है क्वेश्चन को। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आपको टोटल सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का 96, आपको साइड निकालनी है। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया अपना क्या होता है, 6a², और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 96, यहाँ से आपको a की वैल्यू निकालनी है, 6 से डिवाइड कर दो, 16 हो गया। a² अगर 16 है तो a कितना होएगा बताओ, 16 का स्क्वायर रूट, a कितना हो गया 4। सो साइड कितनी आ गई अपनी, 4 सेंटीमीटर आ गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 4 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या बोलता है आपसे, साइड दे रखी है क्यूब की अपने को, क्यूब की साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, साइड है ये, ठीक है, साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, और 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अब आपको उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, आपको वॉल्यूम दे रखी है क्यूब की, ये आपको साइड बतानी है। इसने वॉल्यूम दे दी, वॉल्यूम कितनी है 343 सेंटीमीटर क्यूब, और आपसे साइड पूछ ली, तो साइड कैसे निकालोगे। देखो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता था ना, वो क्या होता था, a इंटू ए होता था। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप सब जानते हो, यानी कि एक ऐसा नंबर बताओ मेरे को जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 343 आ जाए, तो क्या होगा 7 होगा, है ना, 7 इंटू 7 पहले 12 तक नंबर्स के क्यूब आपको याद होने चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने में। 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब होता है आपका 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब आप लिख लो 729, 10 का क्यूब यानी कि 10 इंटू 10, 11 का क्यूब होता है 1331, और 12 का क्यूब होता है आपका 1728। ये क्यूब तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ताकि क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे ही कोई बच्चा 343 देखेगा ना, उसको पता है ये 7 का क्यूब होता है, तो वो फट से लिख देगा साइड कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, वॉल्यूम दे रखी है आपको 64, आपको निकालने क्या है साइड। तो वही बात, आपको ये देखना है कि 64 किसका क्यूब होता है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और 64 क्या होता है 4 इंटू 4 होता है। सो साइड कितनी आ गई इसकी फिर 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। आंसर कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है द फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की बात करते हैं, ये हेमिस्फीयर हो चाहे स्फीयर हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम आती है, क्या, रेडियस। रेडियस से ही सारी चीजें निकलती है। रेडियस कितनी है 21 है, रेडियस 21 है। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, बार बार फॉर्मूले लिखा करो जब भी क्वेश्चन करते हो। वॉल्यूम कितनी होती है 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम में आर क्यूब आता है और सरफेस एरिया में क्या होता है आर स्क्वायर आता है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है बताओ 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आपको तो क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कितना फॉर्मूला लगाओगे बताओ 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई, पाई का मतलब 22/7, आर, आर का मतलब 21, तो 21 की 2 बार क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, ये 7 कट जाएगा। 22 इंटू 2 कितना होता है 44, और 21 इंटू 3 कितना होता है 63। आंसर निकाल लेना, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया हमेशा जब भी पूछेगा ना आपसे, वो आंसर किस में छोड़ना है आपको स्क्वायर में, और आपकी वॉल्यूम पूछेगा तो वो किस में छोड़ना है आपको क्यूब में। इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं क्या, इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 की जगह 3 आ जाएगा बस, ठीक है। 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू में पाई
इंटू आर स्क्वेयर, आर कितना है आपका 21 है, ये 3 पे कट गया, ये 22 इंटू 3 कितना होता है 66, और ये कितना होता है 63, 66 को 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके फॉर्मूले लर्न करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, और पेपर में जो आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज या फिलअप्स आएंगे, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। इसमें आपको क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है कोन का। आप कोन की बात कर रहे हो, जब भी कोई भी शेप आए आप फॉर्मूला लिख लो। वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर की वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर दो। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, पाई आर लिख के आर प्लस एल कर दो, यही होता है। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। स्लांट हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ द बेस। अच्छा, डायमीटर अगर 24 है, डायमीटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यास बोलते हैं। डायमीटर होता है व्यास, और रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये है, डायमीटर कितना है 24, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, हाफ हो जाएगी ना, यानी कि 12 होगी। रेडियस दे रखी है। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट को हम क्या बोलते हैं, एल। एल है कितनी 21। टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। तो फॉर्मूला लिख लो, पाई की वैल्यू इंटू आर, आर कितना है बताओ, आर है 12, इंटू आर प्लस एल, एल कितना है आपका 21। तो इसको सोल्व कर लो बस, 22 इंटू 12 अपॉन 7, और ये कितना आ गया 33, कटेगा तो है नहीं, बस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 12 इंटू में 33, ये आपका आएगा 8712, और नीचे कितना है 7 है। आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का आंसर किस में आएगा, सॉरी मीटर है ये, तो मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दे रखा है क्वेश्चन में। स्लांट हाइट भी दे रखी है, इनकी एल भी दे रखी है, आपको निकालनी क्या है, रेडियस। आप क्या किया करो, बस फॉर्मूला अप्लाई किया करो। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया अपना क्या होता है बताओ, पाई आर एल होता है, और क्वेश्चन वाला कहता है कि ये 308 है, तो दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। दोनों को क्या करो बच्चों, इक्वेट कर दो। इसका फॉर्मूला, पाई की वैल्यू रखो, आर, आर तो अपने को निकालनी है, एल, एल कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14, और ये किसके इक्वल है 308 के। तो यहाँ से कोई भी बच्चा आसानी से आर निकाल सकता है, ये काट दो पहले। आर कितना आ जाएगा बताओ 308, और ये 22 भी नीचे आ जाएगा, और 2 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2 भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये कटेगा 154 पे, और ये कटेगा किस पे, 7 पे। आर कितना आ गया अपना, 7 आ गया, आर 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, देखो अब आपको निकालना है इसमें टोटल सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट में कह दिया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही होता है। कोन का अगर टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूँ तो ये होता है पाई इंटू आर, आर कितना है 7, आर प्लस एल यानी कि 7 प्लस एल, एल कितना है 14, बाहर वाला 7 से 7 कट गया, 22 रह गया, और ये कितना हो गया 21। 22 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। अब देख लो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, और हाइट कितनी है 14, एच कितनी है 14। आपको निकालनी क्या है, डायमीटर ऑफ द बेस। पहले रेडियस निकाल लो, और फिर रेडियस का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। आप ये बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अपना, सिलेंडर की अगर हम बात करें 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 88, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर तो निकालनी है, हाइट, हाइट कितनी है 14, इक्वल टू कितना है 88। यहाँ से तो कोई भी बच्चा आसानी से आर निकाल सकता है, देखो 7 ये कट जाएगा, तो आर कितना आ गया बताओ, यहाँ से 88 ऊपर, और ये 2 नीचे आ जाएगा, 22 भी नीचे आ जाएगा, और 2 भी नीचे आ जाएगा। नीचे वाले सारे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 22 4 बार कटता है, 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया, कितना बच गया 1। आर कितना बच गया अपना 1 सेंटीमीटर। अपने को तो क्या निकालना है फिर, डायमीटर निकालना है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है ना, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा अपना 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है,
फाइंड दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। आपको कोन का निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। स्लांट हाइट आपको दे रखी है 10 और रेडियस आपको दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। एल कितना है 10। आप डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम भी बना दिया करो। ये कोन का डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये रेडियस होती है बेस की। रेडियस कितनी है देखो आपकी 7 और स्लांट हाइट कितनी है 10, ये है। तो रेडियस कितनी है 7। आपको निकालना कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो और एल की वैल्यू पुट करो और इसको 7 से 7 काट दो। 22 को 10 से करोगे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया निकालोगे तो आप क्या लगाओगे, स्क्वायर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, जैसा भी क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो आपको क्या दे रखी है, कौन है उसकी हाइट 16 है, बेस की रेडियस दे रखी है। आपको जो जो चीजें गिवन है ना वो लिख लो, डायग्राम बना लो कौन का। ये फिक्स डायग्राम होता है। ये क्या होती है रेडियस, ये क्या होती है हाइट और ये क्या होती है स्लैंट हाइट। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, देखो कोन की हाइट 16 है, हाइट का मतलब ये 16 है। बेस की रेडियस कितनी है 12, ये कितनी है 12। और आपको निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। आप ये बताओ मेरे को एल कितना होगा। मैंने आपको एक अभी चीज बताई थी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कि 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। इसको इसने है ना 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है, पता कैसे, देखो ये कितना है 12 और ये कितना है 16। ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना और 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो आगे ना 12 और 16। तो सबसे बड़ी साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करो। तो इसका ये फायदा होता है कि आपको तुरंत ही आंसर पता लग जाएगा कि इसकी जो स्लांट हाइट आएगी ना वो कितनी आएगी, 20 आएगी, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर एल और क्वेश्चन में दे रखा है पाई की वैल्यू को 3.14 यूज करना है, तो कर लो। रेडियस कितनी है 12 और एल कितना है बताओ 20। तो इसको बस क्या कर लो, सोल्व कर लो। इसको 314/100 लिख दिया करो आप, क्योंकि उससे क्वेश्चन सोल्व करना क्या हो जाता है अपना, आसान हो जाता है। एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब 2 पे मत काटना, क्योंकि 2 पे अगर काट दोगे ना तो 5 पे नहीं कटेगा, फिर पॉइंटों में आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। 12 टू जा कितना होता है 24। 10 से डिवाइड करना क्या होता है अपने लिए, आसान होता है। तो 314 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे 7536, नीचे 10 है तो कितना आएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। और अब आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। वो भी निकाल ही सकते हो आप। पाई आर इंटू में आर प्लस एल होता है, पाई इंटू में आर, आर कितना है बताओ 12 और आर प्लस में एल ये होता है। तो इसको लिख देना 314/100 और इसको 12 और इसको 32 लिख दो, ठीक है। बस इसकी क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगे 314 इंटू में 12 करोगे इंटू में 32 करोगे तो कितना आएगा 120576 और नीचे 100 है तो आंसर कितना आएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन नहीं आती किसी बच्चे को तो इतना छोड़ दो, ठीक है। और भी इससे भी कम आती है तो इतना छोड़ दो। पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, कम से कम 2 नंबर तो मिलेंगे, गलती नहीं करनी, बस आपको ये देखना है। अब इसमें देखो एक कोनिकल टेंट है। जब भी किसी टेंट का क्वेश्चन आ जाए तो वो कौन ही होता है, टेंट बनाते हैं। जैसे जो भी माउंटेनियर होते हैं या कहीं पे भी आप कैंप लगाते हो रास्ते में, तो वो टेंट कैसा लगाते हो, हमेशा कोनिकल शेप में, कोन की शेप में होता है। इसकी हाइट कितनी है 10, यानी कि ये हाइट होगी 10 और रेडियस ऑफ बेस कितनी होगी, ये होगी 24। आपको निकालनी है स्लांट हाइट। पहला क्वेश्चन है आपसे स्लांट हाइट पूछा है। देखो वैसे तो मैं सीधा ही बता सकता हूँ, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, आपको पता है। इनको 2 से मल्टीप्लाई करो। इसका डबल कितना होता है 10, इसका डबल कितना होता है 24, तो इसका डबल कितना होगा 26। देखो ये 10 और 24 है तो ये कितना होगा, पक्का 26 होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एल स्क्वायर यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर क्या होता है बताओ, 24 का स्क्वायर और प्लस में 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है 100, ये कितना हो गया 676। एल कितना आएगा बताओ, 676 का अंडर रूट और 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का। एल कितना आएगा आपका 26 सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन इसमें कहता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए भी, 10th क्लास के बच्चों के लिए भी। आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ द कैनवास। कैनवास होता है तिरपाल। जैसे मान लो आप कोई भी कपड़ा है, मान लो कोई कपड़ा है जिससे आप टेंट बनाओगे, तो कपड़ा तो बाजार से खरीद के लेके आना पड़ेगा। जो टेंट बनाते हो उसको बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, आप लिख लो ये लाइन, हाउ मच कैनवास इज रिक्वायर्ड। कितने कैनवास की आपको जरूरत पड़ेगी, वो कैसे निकालोगे, वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि देखो जब आप टेंट लगाते हो तो वो जो कपड़ा या तिरपाल आप लेके आओगे खरीद के कैनवास, वो धरती पे थोड़ी बिछाओगे, वो तो ऊपर ऊपर बिछाओगे। आप धरती पे तो आप कोई और चीज भी बिछा सकते हो, ठीक है। आपको टेंट लगाने का मेन मकसद क्या होता है कि बाहर की हवा, आंधी तूफान, बारिश से वो बचाए, ठीक है। धरती के ऊपर लगाना जरूरी नहीं होता, तो इसलिए बेस को इंक्लूड नहीं करते। सिर्फ हम क्या निकालेंगे, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको कहता है जो कैनवास आप बाजार से खरीद के लेके आओगे उसका खर्चा बताओ। पहले तो आप ये कहोगे सर ये तो बता दो कपड़ा कितना खरीद के लाना है, तो आप क्या निकालोगे, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू रख दो 22/7, ठीक है, ये हो गया 22/7। और फिर कितना है आपका आर, आर कितना है बताओ। आर हमने निकाला था, आर क्वेश्चन में दे रखा है, रेडियस कितनी है 24, और एल, एल हमने निकाला था, है ना, एल कितना आया था 26 आया था, ये कितना है आपका 26। बस इतना ही छोड़ दो, ये मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर आपको तिरपाल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और कहता है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास जो है ना वो 70 रुपए का आता है। तो बताओ फिर टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, पूरा कैनवास कितने रुपए का आएगा भाई, इतने मीटर स्क्वायर चाहिए और 1 मीटर स्क्वायर 70 का आता है, तो इतने मीटर स्क्वायर क्या आएगा, 70 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या करेंगे हम, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो ये 10 पे कट गया, और कोई कटे, आपको मल्टीप्लाई करना है 22, 24, 26 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 260 आ जाएगा। तो 24 और 22 की क्या कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो आएगी 528। फिर आप क्या करना, 528 की 26 से मल्टीप्लाई कर लेना। 528 की 26 से मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा 13,728, और इसके आगे एक जीरो और लगा देना, ठीक है। तो इतनी क्या आएगी आपकी पूरे कैनवास की कॉस्ट आ जाएगी। इस क्वेश्चन में देख लो क्या बोलता है, एक जोकर की कैप है, जोकर की कैप कह लो या बर्थडे कैप कह लो, वो किस शेप में होती है, कौन की शेप में होती है, बेस की रेडियस दे रखी है, हाइट भी दे रखी है, तो बना लो डायग्राम। ये है, ये रेडियस, ये हाइट, ये स्लांट हाइट। रेडियस कितनी है बताओ 7, हाइट आपको कितनी दे रखी है 24, और आपको निकालनी क्या है, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। इस तरह की हमारे को 10 कैप बनानी है। देखो ये ऐसी कैप बनानी हो या टेंट लगाना हो, बात एक ही है, हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए अपने को क्या चाहिए, एल। अब मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, मैंने बताया था 724 का जो पेयर होता है वो किसके साथ बनेगा, 25 के साथ, है ना। 724 और 25 का ट्रिपलेट होता है, इसको नोट कर लेना अगर मैंने पहले नहीं लिखवाया था तो। ये भी एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, निकाल के देख लो वही आएगा। अब मैं कहता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, पहले एक कैप का निकाल लो, कितना होता है पाई आर एल। अब इसको क्या करो, पाई की वैल्यू पुट कर दो, आर, आर कितना है बताओ 7, एल स्लांट हाइट, ये तो हाइट दे रखी है, स्लांट हाइट कितनी है 25, तो 7 से 7 कट गया, 22 इंटू में 25, तो 25 को आप क्या करोगे 22 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कैप अगर बनाओगे ना तो इतना एरिया होगा एक कैप का, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। अपने को तो क्या निकालना है 10 कैप्स, एरिया ऑफ 10 कैप्स, तो 10 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5500 आ जाएगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने कपड़े की अपने को जरूरत पड़ेगी अगर हम कपड़ा बाजार से खरीद के लेके आते हैं, तो वही शीट लगा लो तो, या कपड़ा लगा लो, एक ही बात है। अब देखो 7th एग्जाम्पल में आपको सरफेस एरिया बताना है किसका, स्फेयर का। मैंने बताया था स्फेयर का सरफेस एरिया चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो या टोटल सरफेस एरिया कह लो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, ठीक है, बोथ हैव सेम मीनिंग। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पेपर में पूछा है सरफेस एरिया तो क्या निकाले, कर्व्ड या टोटल, दोनों का एक ही मतलब है, टोटल निकालना है आपको, ठीक है। रेडियस कितनी है 7, रेडियस की जरूरत होती है स्फेयर में, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया में क्या आता है, आर की पावर 2 आती है, ठीक है, 4
इंटू पाई और आर स्क्वेयर, यानी कि 2 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सोल्व करें, 7 से 7 काट दो, 22 को 4 से करोगे तो 88 और इंटू में क्या करोगे 7, 88 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 616, ये सेंटीमीटर है तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आंसर आ जाएगा आपका। देखो 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल का मतलब क्या होता है, वाटर टैंक, जो पानी की टंकी है जैसे आपके घर के अंदर बनी होती है ऊपर छत पे, वो किस शेप में होती है, लगभग क्यूबॉइड की शेप में होती है, ठीक है। एक क्यूबॉइड की शेप में है, इतने मीटर लॉन्ग है वो, लेंथ, वाइड का मतलब ब्रेड्थ, और ये डीप, डीप का मतलब वो गहरी मतलब हाइट, ठीक है। लेंथ कितनी है 6 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है उसकी 5 मीटर, और हाइट कितनी है 4.5। 4.5 क्या होता है, 9/2 होता है, 9 का हाफ होता है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कहता है इसमें कितना पानी आ सकता है, मतलब कि इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, किसी भी शेप में कितना पानी आता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, L इंटू पी इंटू एच, 6 इंटू 5 इंटू 9/2, तो मल्टीप्लाई कर दो बस। ये क्या आ जाएगा बताओ, 2 पे कट जाएगा, 3 5 जा 15, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 135 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब आ गया ना, क्योंकि मीटर में है। लेकिन कहता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो ये अपने को ना भी दिया हो तो मैंने बताया था ना, अगर मीटर क्यूब को आपको लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 जीरो लगा दो बस इसके आगे, ठीक है। इतने लीटर पानी आपकी इस घर की टंकी में आ सकता है, खत्म क्वेश्चन। अब ये देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट एडमिट है, उसको सूप दिया जाता है डेली, किसमें, सिलेंड्रिकल शेप की एक बाउल है, यानी कि कटोरी है जिसकी शेप कैसी है, सिलेंडर की शेप की है, जिसका डायमीटर है, तो आपको डायमीटर से नहीं, आपको मतलब है रेडियस से, रेडियस क्या होती है हाफ, ये होगी। और बाउल को फिल किया जाता है सूप से एट ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा जाता है, तो अपन तो 4 सेंटीमीटर ही मान के चलेंगे, बाउल की हाइट कितनी भी हो, जितनी हाइट तक सूप भरा हुआ है अपन तो उसको मानेंगे हाइट, ठीक है, क्योंकि अपने को सूप की वॉल्यूम निकालनी है। ये बाउल है, ये बाउल कितनी भी ऊंची हो अपने से इससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब है इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी 7/2, और मान लो यहाँ तक सूप भरा हुआ है, यहाँ तक सिर्फ, तो ये हाइट कितनी है अपने को इससे मतलब है, ये हाइट कितनी है बच्चों 4 है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर कहता है हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट, इस हॉस्पिटल में 250 पेशेंट एडमिट है, इनको देने के लिए डेली कितना सूप चाहिए, यानी कि वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो इस बाउल में कितना सूप आता है उसका क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वन बाउल। ये जो एक बाउल है, एक बाउल एक पेशेंट को दी जाती है, तो पहले एक बाउल की वॉल्यूम निकाल लो। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है, तो पाई की वैल्यू पुट करो, आर 7/2 है, और हाइट कितनी है 4 है, तो देखो क्या आएगा, ये 7 से 7 कट गया, 2 2 जा 4, 4 से 4 काट दो, कितना आ गया 154 आ गया ना, 22 इंटू 7, यानी कि इतना सूप चाहिए अपने को एक पेशेंट को देना है, तो लेकिन हॉस्पिटल में तो कितने पेशेंट है 250 है, सो आंसर अपना कितना आएगा, 154 को 250 से मल्टीप्लाई करो, 154 को मल्टीप्लाई करो 250 से, तो कितना आएगा अपना 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, इतने सूप की अपने को जरूरत पड़ेगी 250 पेशेंट को देने के लिए, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहता है, हाइट दे रखी है, सलांट हाइट दे रखी है आपको कोन की, यानी कि एक कोन बना लो, ये कोन मान लो हमने बना दिया, इसकी आपको हाइट दे रखी है, पहले हाइट मानेंगे है ना, और फिर क्या मानेंगे सलांट हाइट, क्योंकि रिस्पेक्टिवली का यही मतलब होता है, ये है। फाइंड द वॉल्यूम, आपको निकालनी है क्या वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, क्योंकि बिना रेडियस के तो बात बनेगी नहीं, ये क्या चाहिए अपने को रेडियस, तो इसमें क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे पहले। बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एल का स्क्वायर जो होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है ना, ये हाइपोटेनियस आपका, ठीक है, ये वाला हाइपोटेनियस, तो 28 का स्क्वायर इक्वल हो गया 21 का स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर, यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं लगेगा, ठीक है, देख लेना आप ट्रिपलेट लगेगा नहीं, तो 28 का स्क्वायर आप 28 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, 28 इंटू 28 तो वो 784 आएगा, ठीक है। 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 784 में से ये 441 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 343, आर कितना आएगा 343 का अंडर रूट,
अच्छा 343 मैंने बताया था आपको 7 × 7 × 7 होता है, एक 7 तो बाहर आ जाएगा ना, एक 7 अंदर रहेगा, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई आपकी 7√7 आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब आपको निकालनी है क्या वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सिलेंडर की वॉल्यूम को 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो बस। पाई आर, आर कितना है देखो 7√7, और इसका क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे ना, इंटू एच, हाइट कितनी है 21, और 3 से क्या करते हैं आप डिवाइड करते हैं, तो देखो कितना आ गया आंसर, 7×3 कितना होता है 21, और ये 21 कट गया, ऊपर क्या बच गया 22, एक 7 यानी कि 7 × 7, और √7 क्या होता है 7 ही होता है ना, यानी कि 22 को 7 × 7 कितना होता है 343, 22 को आप क्या करो 343 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि वॉल्यूम निकालनी है मेरे को, आंसर आ गया बस अपना। अब देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको वॉल्यूम निकालनी है कोन की, आपको रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, बस सिर्फ फॉर्मूला याद करना है आपको। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच को 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। पाई की वैल्यू अपन जानते हैं, आर कितना दे रखा है बताओ 6, एच एच कितना है 7, और नीचे कितना लगाएंगे 3 लगाएंगे ना, क्यों, क्योंकि अपने को 3 से डिवाइड करना है, 7 से 7 कट गया, 3 2 जा 6, तो 22 को 6 × 2 कितना होता है 12, 22 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। रेडियस आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, देखो पॉइंट में होना, या तो इसको 35/10 लिख लो, और 5 पे काटोगे तो कितना आएगा आपका 7/2 आएगा। ठीक है, पॉइंट को हटा दिया करो। हाइट कितनी है 12, और आपको निकालनी क्या है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 होता है, पाई की वैल्यू पुट करो, आर स्क्वायर यानी कि 7/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, और इनटू में एच, एच कितना है 12, और 3 से क्या करोगे डिवाइड करोगे ना, क्यों, क्योंकि 3 तो नीचे है ही। देखो 7 से 7 कट गया, 2 2 जा कितना होता है 4, 4 3 जा कितना होता है 12, और 12 से 12 कट गया, ऊपर क्या बच गया 22 इंटू में 7, 22 7 जा होता है 154, 154 सेंटीमीटर क्यूब इस कोन की क्या आ जाएगी वॉल्यूम आएगी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने सारे आपको फॉर्मूले समझाए कि कौन सा फॉर्मूला कैसे बनता है, याद रखने की उसकी टिप्स क्या है, और फिर हमने इतने सारे बेसिक क्वेश्चन कर लिए जिसमें आपको ये भी पता लगेगा, जैसे कोन वाला क्वेश्चन था, टेंट टेंट लगाना है आपको कोनिकल, तो उसमें कितना कैनवास चाहिए, या फिर आपको जोकर की कैप बनानी है तो उसके लिए कितनी शीट चाहिए, उसके लिए हम क्या निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, और इतने सारे हमने क्वेश्चन किए, ये आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें भी आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस और उसके एग्जाम्पल्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।